आज की तारीख में अगर एबीपी न्यूज किसी चीज को लेकर पक्के तौर पर पुख्ता ये मन बना चुका है तो वो ये है कि किसी भी कीमत को पर देश को डराना नहीं है। देश के जितने भी लोग हैं उनको अब इस लड़ाई में एक वॉरियर की तरह आगे आना ही होगा। वो सारी चीजें, वो सारे नॉर्म्स जो इस वक्त जरूरी हैं वो निभाने ही होंगे, लेकिन डरना नहीं है। डर कर लड़ नहीं सकते हैं। और इसीलिए एक बहुत खास पैनल डॉक्टर्स का हमारे साथ एबीपी न्यूज पर अगले 1 घंटे तक जुड़े रहने वाला है। मैं सबसे पहले उन सभी का, उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स का, उन देवताओं का जो इस वक्त भगवान के समान हमारी जान बचाने के लिए, इस देश को कोरोना से बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, स्वागत करना चाहती हूं। सबसे पहले अशोक सेठ साहब का, जो कि चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर अशोक, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। अंशुमान कुमार कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। डॉक्टर कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संजय रॉय साहब हैं, जो कि एम्स के प्रोफेसर हैं। संजय साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय। डॉक्टर गौतम भंसल, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है बॉम्बे हॉस्पिटल में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको स्क्रीन पर देखकर ही बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, शब्दों में पिरो दी है। और इसीलिए डॉक्टर अंशुमान, अब सवाल ये खड़ा होता है, डॉक्टर सेठ के जूतों में अगर पैर रखूं तो मुझे समझ में आता है कि ये जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एक बार में अगर मान लीजिए ऐसे 60-60, 70-70 कॉल आ रहे हैं तो वहां भी एक पैनिक सिचुएशन है। करे तो क्या करे। दूसरी तरफ मैं अपने भी पैरों में अपने भी जूते में पैर रखे हुए हूं, जहां पर मुझे पता है कि मेरा परिजन सांस नहीं ले पा रहा है। हम दोनों मजबूर हैं और बीच में डर और कोरोना है। सर, सलूशन क्या है? जी जैसे डॉक्टर सेठ ने कहा, बिल्कुल सही बात है। हर डॉक्टर के पास 60 से 100 के बीच में एवरेज कॉल आ रही है। और सच बात यह है कि उस समय हमें बहुत धीरज के साथ बात करना पड़ता है। कॉल करने वाला बहुत डिस्ट्रेस में है, वो सिर्फ कह रहा है एक बेड दिलवा दो, ऑक्सीजन दिलवा दो, कुछ कर दो। हमारी मजबूरी ये होती है कि ऑलरेडी ओवर फ्लडेड है, हॉस्पिटल अपने कैपेसिटी से ज्यादा बेड्स बढ़ा चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ही फिर से लोड बढ़ा। अनलाइकली हमने पिछले साल जब सोचा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पब्लिक सेक्टर काफी स्ट्रेंथन हो जाएंगी, जो कि नहीं होती दिख रही हैं। इस बार भी हालात वही हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल को ही पूरा बैकअप लेना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बैकअप दे, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ बेड, ऑक्सीजन फैसिलिटी और ये सारी कुछ बढ़ा लिए होते, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल सभी डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि इतने बड़े बर्डन को हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एक्सपेक्टेड था कि सेकेंड स्पाइक आएगा, क्योंकि यूके से हम 3 महीने पीछे चल रहे हैं। जो यूके में हुआ था जनवरी में, हमने सोचा हुआ था कि अप्रैल में हमारे यहाँ हालत खराब होने वाली है, लेकिन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन या प्रेजेंट स्ट्रेन इन इंडिया जो भी अभी जिनमें सीक्वेंस होने वाली हैं, बहुत सारे फर्दर म्यूटेशन भी हो चुके हैं, ये इतने डेंजरस होंगे कि 1 से 2 दिन में लंग यदि इतनी ज्यादा हो रही है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसा नहीं है हम लोग डॉक्टर हैं तो हम बोल दें कि हमने ऐसी उम्मीद कर ली थी। ऐसी उम्मीद नहीं थी, स्पाइक की उम्मीद जरूर थी और गवर्नमेंट से हमारी उम्मीद ये थी कि इनकी तैयारी पूरी रही होगी। लेकिन तैयारी छोड़ के इन्होंने इल्जाम इस पे, उल्जाम उस पे, और चुनावी रैली, किसान आंदोलन इसमें लगे रहे। ये बड़ा अफसोसजनक लगता है कभी कभी, क्योंकि सबको डॉक्टर्स और सारे लोग, आप लोग सूचना पहुंचा रहे हैं, उसके बाद भी इनके कानों पे जू नहीं रहेंगे। इतना संवेदनहीनता, इस लेवल की संवेदनहीनता कैसे हो जाती है? बीइंग डॉक्टर मुझे तो समझ में नहीं आती है। अगर किसी को समझ में आ रही हो तो बता सकते हैं कि कैसे होती इतनी संवेदनहीनता इनमें। नहीं, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर कुमार, क्योंकि अब वक्त बहुत पीछे छूट गया है। हमें वक्त से आगे दौड़ना पड़ेगा और नहीं दौड़ पाए तो फिर सब खत्म हो जाएगा। वो बार बार मैं ये बात कहती हूँ कि वो चिताएं देखकर, वो कब्रें जो खुद। ओके सर, मैं समझ गई। डॉक्टर सेठ, मैं आपके पास आऊंगी। बाकी जो मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं उनकी भी एडवाइस ले लेती हूँ। डॉक्टर अंशुमान कुमार, आपकी क्या एडवाइस रहेगी? सबसे पहली एडवाइस कि डोंट गेट पैनिक। अभी पैनिक की स्थिति बहुत ज्यादा हो गई है।
चाहे तो तस्वीरों को देख के, चाहे स्थिति को देख के। साथ साथ इसी समय सीजनल फ्लू, एलर्जिक फीवर और थोड़ी सी तकलीफ होती है या साइकोलॉजिकल भी लोगों को सबसे पहला महसूस होता है, मुझे कोविड हो गया, मतलब कोरोना इन्फेक्शन हो गया। उनसे मैं ये कहूंगा कि हर छोटी छोटी चीज के लिए भी अस्पताल जाना आप बंद करें। मतलब बेसिक तकलीफ के लिए या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए, साइकोलॉजिकल से मतलब आपको डर लग रहा है कहीं ऐसा नहीं मुझे कोविड हो गया, उस समय पैनिक अटैक नहीं आना है। आप हर के करीब कोई न कोई डॉक्टर है, ये मैं अब मानने को तैयार नहीं हूं कि आज किसी के संपर्क में कोई डॉक्टर नहीं है, सभी के संपर्क में डॉक्टर है। और इस सिचुएशन में अभी बैठे सारे पैनल के लोग स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट हैं, एमबीबीएस लेवल के डॉक्टर की जरूरत है, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है जो बेसिक आपको गाइडलाइन बता सके। इसमें पैनिक ना करें, उनसे फोन पे सलाह लें, क्योंकि अस्पताल जाने में हर अस्पताल में कोविड इन्फेक्टेड और ये म्यूटेटेड स्ट्रेन इन्फेक्टेड काफी रोगी हैं। और एयरबॉर्न ट्रांसमिशन जब से चालू हुआ तब से हमारा डर ये, मतलब प्रूव हुआ है, तब से हमारा डर ये बढ़ गया है कि वहां आने पे दूसरे रोगी को भी इसकी संभावना बढ़ेगी। तो ये ना करें। घर पे क्या करना है, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर आइसोलेशन, किसी को कंसल्ट करें। और अंडर ऑब्जर्वेशन क्या चेक करना है आपको, बेसिक एक पल्स ऑक्सीमीटर मशीन हर घर में भी थर्मोमीटर की जैसे चीज, आप इस तरह की एक चीज आती है पल्स ऑक्सीमीटर, आप रख लें। इसमें आपको एक तो पल्स बता देगा, दूसरा फिंगर पे आप जब लगाएंगे तो आपको ये बता देता है ऑक्सीजन सैचुरेशन। आपका डर यही आ रहा था कि ऑक्सीजन कहीं कम ना हो और मैं अननेसेसरी मेरी जान को खतरा ना हो, तो ऑक्सीजन कम नहीं हो ये बता रही है मशीन। पल्स कितनी है, मतलब टेम्परेचर आपने नापा, पल्स देख लिया, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो पैनिक ना करें, डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर जैसा कहते हैं, पैरासिटामोल जो भी दवा देते हैं वो डॉक्टर आपको बताएंगे, ले लें। और उसके बाद अगर कोविड हो जाए तो ये ना समझे कि अस्पताल में भर्ती होना ही इलाज है। 70% रोगी अभी भी घर पे अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर आइसोलेशन है। जी देखिए, एथलीट का तो 9900 होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि 95 to 97 के बीच में एक नॉर्मल सेडेंट्री वर्कर जो होते हैं, जो नॉर्मल हम लोग जैसे ऑफिस वर्कर हैं, इनका 95 to 97 ऑक्सीजन सैचुरेशन है तो बेहतर है। पल्स रेट एडल्ट का 70-72 के आसपास नॉर्मल होता है, लेकिन जब पैनिक अटैक हो रहा होगा तो ऑब्वियसली पल्स थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन पल्स से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फीवर होगा आपको तो नेचुरली पल्स 100 से ऊपर चली जाएगी। अच्छा। टेम्परेचर आपने नाप लिया तो तीन चीजों को अगर मिला लिया तो काफी हद तक आप ये हो जाएंगे कि बेसिक फ्लू है या क्या है, और डॉक्टर के संपर्क में रहें। कुछ चीजें अब समझ में आ रही है और वो जो डर है उसे आपको दूर करते हुए डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक ले रही हूं मैं, डॉक्टर रॉय, डॉक्टर गौतम, उसके बाद आपका रुक होगा, क्योंकि लैंसेट की रिपोर्ट ये कह रही है कि अब तो ये एयरबोर्न भी हो गया है। अब इससे कैसे बचा जाए सर, ये बताइएगा। और ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ना पड़े कोरोना पेशेंट को, उसके लिए क्या किया जा सकता है ये भी बताइएगा। ये दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले